सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 84 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ विनिर्माण उद्योग की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है। बहुत ही आसान है, एक अंक का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। फिर तीसरा प्रश्न एक रिक्त स्थान है। भारत में खाली स्थान में क्या भरेंगे। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है वो। तो भारत में बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, बेंगलुरु। फिर चौथा प्रश्न है कि सही अथवा गलत बताइए। भारत में सबसे पहले सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में मुंबई में हुई। क्या ये सही है अथवा गलत। तो यह सही है। फिर प्रश्न नंबर 5, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्दांश है या शब्द है वो गलत है, उसको आपको चेंज करके बाकी वाक्य को दोबारा से लिखना है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये गलत है। तो सही लिखना है आपको पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अथवा 5 अंकों के और बहुत ही आसान है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। अवस्थिति का मतलब होता है उसको स्थापित करने के लिए जो 3 भौतिक कारक चाहिए होते हैं वो बताने हैं। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योगों को कच्चे माल के स्रोतों के निकट ही स्थापित किया जाता है। फिर दूसरा है, ये भौतिक कारण है, ऊर्जा। उद्योगों में मशीनों को चलाने हेतु ऊर्जा पूर्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए जहाँ पर ये होते हैं वहीं पर ही उद्योगों को स्थापित किया जाता है। और फिर अनुकूल जलवायु, यह भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक या भौतिक कारक है। देखिए जैसे जहाँ पर जो कपास के लिए अगर सही अनुकूल जलवायु होगी वहीं पर ही सूती वस्त्र के कारखाने होंगे, जैसे कि अहमदाबाद हो गया या मुंबई हो गया। इसी तरह जूट के लिए भी पश्चिम बंगाल। तो अनुकूल जलवायु भी एक ज़रूरी भौतिक कारक है। फिर प्रश्न नंबर 2, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए जो मानव से संबंधित हैं। जैसे श्रम, जहाँ पर सस्ता श्रम मिलता है उद्योग धंधे वहीं स्थापित किए जाते हैं। दूसरा बाजार की उपलब्धता होने पर ही उस स्थान पर उद्योग लगाए जाते हैं। और तीसरा है परिवहन, सस्ता परिवहन और अच्छा परिवहन होने पर ही उसके आसपास के क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाते हैं। फिर यह 5 अंक का प्रश्न है कि भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में ही क्यों स्थित हैं। देखिए भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। फिर इस उद्योग को कच्चे पटसन के निस्तारण के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है जो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पड़ोसी राज्यों से सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। पटसन की चीज़ों के निर्यात के लिए कोलकाता का बंदरगाह है। कच्चे माल को मिलों तक सुविधाजनक परिवहन के लिए रेलवे, रोडवेज और जल परिवहन है। और एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता बैंकिंग, बीमा आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। तो इन सभी कारणों से अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और इसके बाद आखिरी प्रश्न जो कि 5 अंक का ही है, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जिस प्रकार शरीर को आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मुख्य आधार भी विनिर्माण उद्योग है। तो किस किस चीज़ में ये फ़ायदा देते हैं। कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं,
द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। विदेशी मुद्रा भी इनसे प्राप्त होती है। बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में सहायक हैं। राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है तथा दैनिक आवश्यकताओं की ये पूर्ति भी करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।